नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूटी से जा रही दो छात्राओं को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज की छात्रा संस्कृति शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आयुषी तोमर गंभीर रूप से घायल हो गई। कार सवार युवक भी घायल हुए। पुलिस ने आरोपी चालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। ये हादसा भोपा रोड पर टीएस मान ट्रांसपोर्ट के पास हुआ। आज थाना नई मंडी के भोपा रोड पे एक स्कूटी और स्विफ्ट कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में स्कूटी पर सवार दोनों युवतियां उसमें घायल हो गई, जिसमें उपचार के दौरान एक युवती की मृत्यु हो गई है और दूसरी युवती का उपचार अभी चल रहा है। स्विफ्ट कार चालक का भी उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है। मृतक युवती के घर वालों को सूचित कर दिया गया है और उसके पंचायतनामे में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकरण की जाएगी और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से एक दुखद खबर सामने आई है। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल बालियान की तेज रफ्तार गाड़ी ने 7 साल के मासूम अरमान को टक्कर मार दी। हादसा शाहपुर के बसी रोड पर हुआ, जहां बच्चा सड़क पार कर रहा था। टक्कर से अरमान गंभीर रूप से घायल हो गया। विधायक ने उसे गौरव हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन फिर वहां से चले गए। अरमान की हालत नाजुक है। यह हादसा सवाल उठाता है कि क्या जनप्रतिनिधियों को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ये एक बच्चा आया हुआ था यहाँ से राजपाली गाड़ी के साथ थी। वो बच्चा इस तरफ से जैसे गया, एक्सीडेंट यहाँ हुआ उसका, तो बच्चे की चपेट मारा गाड़ी की। बल्कि ड्राइवर ने ही ठाया उसे आगे आ गए, जब गाड़ी में वही ले गए, अपनी गाड़ी में खुद की में लेके गए। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के नंगलागंग नहर के पास मंगलवार को सुबह 10 बजे एक युवक की लाश बहती दिखी। राहगीरों ने लाश का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हैरानी की बात है कि पास ही पुलिस चौकी होने के बावजूद पुलिस को इसकी खबर नहीं लगी। सिखेड़ा थाना प्रभारी ने कहा कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली और न ही इस बारे में जानकारी है। मुजफ्फरनगर की सर्कुलर रोड पर जाट कॉलोनी में स्थित निर्वाल हॉस्पिटल पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। डॉक्टर गौरव निर्वाल ने आवासीय नक्शा स्वीकृत कराकर बड़ा हॉस्पिटल बनाया, लेकिन एमडीए ने इसे अस्वीकृत निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। मोहल्ला निवासी प्रभात पवार और अन्य की शिकायत के बाद एमडीए ने 3 नोटिस जारी किए। प्रभात का दावा है कि नोटिस के बावजूद हॉस्पिटल में नया निर्माण जारी है। एमडीए की वीसी कविता मीणा ने कहा कि आवासीय क्षेत्र में हॉस्पिटल संचालन और अस्वीकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं डॉक्टर गौरव निर्माण का कहना है कि कुछ लोग उन्हें परेशान कर हॉस्पिटल हटवाना चाहते हैं। एक एमडीए द्वारा जजमेंट दिया गया निर्वाल हॉस्पिटल के खिलाफ ध्वस्तीकरण का, कि ये गलत तरीके से और गलत सूचना दे के बनाया गया है, जिसके एवज में हम जो है 22/4 को गए एमडीए में कि हमें इसकी कॉपी दे दी जाए, और तो बाबू ने हमें कॉपी देने से मना कर दिया। कहा पहले आरटीआई डालो तब आपको कॉपी दी जाएगी। हमने आरटीआई डाल दी, उस पे एई जेई सबके वो करवा दिए। बाबू कहने लगा जी मैं डॉक्टर साहब से बाहर नहीं जा सकता और आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं आपको ये कॉपी नहीं दूंगा। मेरे हॉस्पिटल को जो है 8 साल हो गए और पिछले 6 साल से जो है ये गली के लोग जो है मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। ये बार बार फिरौती मांगते हैं मेरे से, गुंडागर्दी करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और बार बार सरकारी उसमें दफ्तरों में जाके मेरी कंप्लेन करते हैं। मरीजों पे अपना ध्यान लगाऊं, मुझे किसी के खिलाफ कोई भी ना तो कंप्लेन करनी है ना किसी के खिलाफ कुछ करना है। मैं अपना काम करता रहूं, मेरे से किसी को कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बता दे, मैं उसको तुरंत जो है जैसे वो कहेगा उस तरह से उसका समाधान कर दूंगा। लेकिन कोई मेरे से फिरौती मांगे या मेरे जान से मारने की धमकी दे या कहे कि इस यहाँ से निकल जाओ, तो फिर उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने भाई और यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत के विवादित बयान का बचाव किया। राकेश ने मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि उल्टे सीधे सवालों के बीच में नरेश ने कुछ कह दिया होगा। उन्होंने कुछ विवादित सवालों को ब्लैकलिस्ट करने की भी बात कही। हमारी ना सेना कमजोर है और ना सरकार कमजोर है, और इसका ऑथेंटिक जवाब सरकार देगी। अच्छा, नरेश जी का बयान आया था, उसको लेकर क्या? वो 20 क्वेश्चन पूछोगे और उल्टे सुलटे क्वेश्चन पूछोगे तो उन्होंने कह दिया होगा कोई।
ये ब्लैक लिस्टेड में डाल रहे हैं हम। ये सब क्वेश्चन जितने भी है ना, जो विवादित क्वेश्चन है, ये ब्लैक लिस्टेड 4 बजे के बाद में सब हो जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो रात को कर देंगे आज हम 4 बजे। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने इस दौरान सरकार के साथ खड़े होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि 4 लाख ट्रैक्टर जब दिल्ली पहुंच सकते हैं, वो ही ट्रैक्टर मिट्टी लेकर पानी रोकने भी जा सकते हैं। सरकार एक बार बताए तो सही। हमने कहा कि हम सरकार के साथ में जहां जरूरत पड़ेगी, देश में अगर ट्रैक्टर 4 लाख ट्रैक्टर अगर वे दिल्ली में आ सकते हैं, तो कहीं पानी रोकने की बात होगी तो वही 4 लाख ट्रैक्टर मिट्टी लेके भी वहां पे जा सकते हैं। आप बता दियो, जो दिल्ली गए वे वहां पे भी जाएंगे, सरकार बतावे। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को बीजेपी किसान मोर्चा ने जिलाध्यक्ष राजू अहलावत के नेतृत्व में आतंकवादी घटना के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। तिरंगा झंडा थामे कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान राजू अहलावत ने भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के बयान की बिना नाम लिए निंदा की और उन्हें नसीहत दी। प्रदर्शन में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। चौधरी साहब, इन बहनों से आप दूर रहो, किसानों की लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अब तक आपके साथ में रहे। महेंद्र सिंह बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से हम आपके साथ में रहे। हमें बड़ा दुख हो जब ये पता चलता है कि हमारे वालों ने ऐसा कोई बयान दिया है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल ने शिव चौक पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया। कार्यकर्ता रामपुरी मंदिर गेट से बाइकों पर नारेबाजी करते हुए शिव चौक पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और पुतले को डंडे पर लटकाकर आग लगाई। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर किसान यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग की है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महबूब अंसारी के नेतृत्व में रहीस राव, पप्पू त्यागी, सुरेश बारी, इफ्तिकार अंसारी सहित कई लोग शामिल रहे। यूनियन ने सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देने के लिए आए। जो हमारा पहलगांव में जो हमारे हिंदुस्तानियों के साथ में जो दुर्घटना घटी है, बड़ा दुख है उसको लेकर के। पूरा हिंदुस्तान भय में जी रहा है। हमारे हिसाब से कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि इतिहास बन जाए, हिंदुस्तानियों पे हाथ उठाने वाले हाथ निकाल दे जाए, वो चौराहे पे फांसी का देंगे। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा ने जिलाध्यक्ष सुषमा सैनी के नेतृत्व में पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लोगों को श्रद्धांजलि दी। महावीर चौक से झांसी की रानी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। सुषमा सैनी ने हमले को निंदनीय बताते हुए सरकार से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और आतंकवाद के खात्मे की मांग की। पूर्व जिलाध्यक्ष बच्ची सैनी ने भी हमले की निंदा की और हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर जोर दिया। पहलगाम में जो हमारा हादसा हुआ है वो बहुत दुखनीय है और निंदनीय है। इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार इसमें कुछ अच्छा कदम उठाए। जो उन निर्दोष निहत्थों को मारा है, उन्होंने हिंदू मुसलमान एक ही साथ है, सरकार की साथ है। वहाँ का जो आतंकवादियों का हमला हुआ, वे चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की भावनाएं बढ़ गए और हिंदुस्तान में गृह युद्ध हुए, लेकिन मारने वाले भी मुस्लिम थे और वहाँ बचाने वाले भी मुस्लिम ही थे। पाक समर्थित आतंकवादियों ने जिस तरीके का ये कृत्य किया, वो हमारी देश की भावनाओं को धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे। लेकिन मैं सभी लोगों को, देश के सभी लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि ऐसे नाजुक वक्त में जो हिम्मत हम सब लोगों ने मिलकर दिखाई है और आपस में भाईचारे का एक संदेश दिया है। मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी में बीजेपी ने मंगलवार को गांधी वाटिका में वन नेशन वन इलेक्शन पर जनप्रतिनिधि गोष्ठी आयोजित की। विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी और वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी भी मौजूद रहे। श्रीचंद शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे बताते हुए कहा कि अलग अलग चुनाव से धन की बर्बादी और आदर्श आचार संहिता के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं। हमारे देश में अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंचती है बार बार के चुनावों से। हमारे देश में जब पहला चुनाव हुआ था
सन 1952 में विधानसभा लोकसभा का। उस समय का खर्चा मात्र 10.5 करोड़ था और उसमें 17 करोड़ लोगों ने मतदान में भाग लिया था। आज देश का खर्चा 1,35,000 करोड़ रुपए का है केवल 2024 के लोकसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। ये निर्वाचन आयोग के खर्चे बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण की अध्यक्षता में विकास भवन में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर बैठक हुई। बैंकों को 7 दिन में लोन देने और लाभार्थियों को अनावश्यक परेशान न करने के निर्देश दिए गए। 2 लाख तक के लोन के लिए आधार, पासबुक, फोटो और बिजली बिल पर्याप्त होंगे। विद्युत विभाग को 15 मई तक स्मार्ट मीटर स्थापित करने और वेंडरों को गुणवत्तापूर्ण सोलर संयंत्र लगाने के लिए प्रचार प्रसार करने को कहा गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।